नोएडा के मारवा स्टूडियो में आयोजित 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आज तीसरा दिन बहुत ही भव्य रहा। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय परंपरा की गौरव गाथा को सजाते हुए गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक गौरव गाथा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना और दुनिया के अन्य फिल्मी संस्थानों के साथ मिलकर फिल्म जगत को समृद्ध बनाना है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के फिल्म जगत से जुड़ी हुई कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से पाउलस कोर्नी, कर्मा तेसरिंग, डॉक्टर रघुनाथ महंत, डरीनो गोल्डिंको, नाज जोशी, श्रेष्ठा बनर्जी, ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा सहित कई अन्य गणमान्य हस्तियां शामिल रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि मारवा स्टूडियो एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां पर दुनिया के कई देशों के उच्चायुक्त आकर अपने व्याख्यान से यहां के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और भारतीय कला संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष दुनिया के लगभग 105 से भी ज्यादा देशों के मेहमान मारवा स्टूडियो में शिरकत करते हैं। संदीप मारवा जी ने कहा कि इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति भवन के बाद अगर दूसरे देशों के उच्चायुक्त कहीं पर आते हैं तो वो है मारवा स्टूडियो। इसके लिए हम सभी देशों के उच्चायुक्त विशिष्ट अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 1993 we started the institution and we wanted to have students a wonderful interaction with the industry, because this is my assessment and my research that no film school can be successful unless and until they have a terrific interaction with the film industry, with the industry itself. I'm so happy and so thankful to all the ambassadors and high commissioners who have gone out of way to sometimes oblige us, sometimes they want us, sometimes we need them, but the bottom line is we all working together to build up a beautiful world, a world where we can spread love, peace and unity through art and culture. कार्यक्रम में शामिल हुई नाज जोशी ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए अपने टीचर पर, अपने निर्देशक पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। But I say, if I can do it, so can you. Because after going through all the hurdles in my life, I have reached somewhere. And 10 years ago, I came in here, Dr. Marwa, as a model, and I walked there was a small fashion show that happened in the campus itself, and it was 2006 or 7, I believe. एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पढ़कर भूटान के फिल्म एंड टेलीविजन के प्रेसिडेंट तक का सफर तय करने वाले कर्मा तेसरिंग जी ने कहा कि हमें अगर ऐसा प्लेटफॉर्म ना मिला होता तो शायद हम इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए जिंदगी में अच्छे संस्थान का चुनाव करना बहुत जरूरी है। Prosperity comes from peace, I think, and then peace comes from unity. So that is why the filmmakers worldwide, have a big role to play. When the world is in chaos, the problem at the border between India and Pakistan, problem in Korea, in the Middle East, and problems are, I think, usually bound to happen because of the differences in the thinkings of the world leaders. And I would say that the world leaders are elected by people. पापुआ न्यू गिनी से आए हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि हम जल्द ही भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच फिल्म बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा कल्चर बहुत यूनिक है जो पीस, यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी का मैसेज देता है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में और भी मजबूती आएगी। I'm glad to be here at the very important festival that has been organized by Dr. Mauer and his institution here, because it's a very important institution to promote world peace. Of course, the film industry takes everybody into their homes so that perceptions about Papua New Guinea, perceptions about India are erased. There is a commonality when we do this, when we're in the industry. So
The film industry is a very important industry that, as I say, promoting peace in this world. And Dr. Mauer and the institution here is doing a great job. ये कहना गलत होगा कि अभी कोई बहुत मतलब बड़ा नाम नहीं है. एक वर्क लिंक है जो बहुत वायरल हो गई है, सो इसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं. बट आई स्टिल फील लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज, आई हैव गॉट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना. अभी बस एक कदम रखा है, अभी तो पूरी मंजिल मतलब बाकी है, रास्ता पूरा बाकी है अभी तो. सो जर्नी हैज जस्ट बिगन एंड ऑफ कोर्स इट फेल्ट रियली गुड. और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जैसे एक एरिया में जिसको लोग फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए कुछ भी नहीं समझते हैं, इतना एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाना, उसके लिए एक विजन क्रिएट करना, इतने लोगों को इनवाइट करना, है ना, ये कोई आम बात नहीं है. इसके लिए मारवा जी को श्रेय जाता है और पूरे उन सभी लोगों को जिनका ये विजन है. तो मुझे लगता है कि उसको मतलब जस्टिफाई करना हम सबका कर्तव्य भी है. हम सबके लिए ये मतलब एक लॉन्ग टर्म वे में जाएगा अगर हम इसको प्रमोट करेंगे. बहुत मुश्किल था, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था. और जो कुछ भी हूँ मैं आज, आई थिंक मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ अपनी बलबूते पे हूँ. और मुझे जो चीज़ जो है कि गोइंग करती रही लाइफ में, वो ये था कि मैं कभी हार नहीं मानती लाइफ में. और मेरा मानना है कि मैं जो कुछ करती हूँ अपने लिए नहीं करती हूँ, अपने समाज के लिए करती हूँ, सोसाइटी के लिए करती हूँ. जो मेरी कम्युनिटी है ट्रांस कम्युनिटी, जब मैं ब्यूटी बन के आई थी, सारी ट्रांस कम्युनिटी ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, इनका पूरे वर्ल्ड ने मुझे कंग्रेचुलेट किया. और अगर आज भी फिल्म फेस्टिवल में आई हूँ तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि केवल ऐश्वर्या राय या फिर हमारी मलिका शेरावत ही नहीं सेक्सी गाउन में दिख सकती हैं, हम भी दिख सकते हैं. 30-35 हज़ार की फुटफॉल हमें इस बार मिली है और करीब 54 मुल्क इस बार हमारे साथ जुड़े हैं. अभी हमने हाल ही में एक नया सेशन जो अभी ख़त्म हुआ है, आखिरी सेशन था ये आज का, जिसके अंदर हम लोगों ने लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर की बात की है कि किस तरीके से हम लोग विश्व में शांति फैला सकते हैं सिनेमा के ज़रिए. और ये सारी तमाम बातें चर्चा में आईं और अलग अलग मुल्कों के लोग ने इसमें भाग लिया, अपनी विचारधारा को प्रकट किया. और यही हमारा असली मकसद रहा है कि सिनेमा के ज़रिए, आर्ट और कल्चर के ज़रिए हम दुनिया में किस तरीके से एक सुंदर माहौल बना सकते हैं. सर, कई देशों से ये इंटरेस्ट दिखाया गया कि आपके स्टूडियो में वो उनके देशों के बच्चे आके पढ़े, तो कैसी फीलिंग होती है कि जब देश के एम्बेसडर्स ये बात करते हैं कि वो चाहते हैं उनके देश से बच्चे आएँ और आपके इंस्टीट्यूट से लोग सीखे जाएँ? देखिए, मुझे इसमें तकरीबन 26 साल लगे हैं इस मकाम तक पहुंचने के लिए. और हिंदुस्तान में एक ऐसी एकमात्र एजुकेशन तैयार करने के लिए लोगों ने नोएडा को नालंदा बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि नालंदा था जहां पर दुनिया भर के लोग आकर स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते थे. आज दुनिया भर के लोग आकर नोएडा में सिनेमा की एजुकेशन हिंदुस्तान से ले रहे हैं. ये मेरा मकसद था. आज से 25 साल पहले मैं टेबल को टर्न करना चाहता था. हिंदुस्तान के लोग सिनेमा को पढ़ने के लिए विलायत जाते थे, तो मुझे लगता था कि जो देश दुनिया के सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, लोग वहाँ क्यों नहीं पढ़ने आते. तो हमें आज बड़ी खुशी है कि हम लोग 145 मुल्कों को टच कर चुके हैं और दुनिया भर से लोग सिनेमा की एजुकेशन लेने के लिए यहाँ AAFT में आते हैं. और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज AAFT दुनिया के पहले 10वें बड़े संस्थानों में इसका नाम आता है. फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र में जब दुनिया में आज कहीं भी बात होती है, वहाँ पर AAFT का जिक्र ज़रूर आ जाता है. दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गोयल, यूरोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर बोल रहा हूँ. पिछले 25 वर्षों से कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में हम क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रदान कर रहे हैं. इसके अलावा स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध भारत के हमारी विजन के तहत हम पिछले 25 वर्षों से पूरे कृष्णानगर क्षेत्र, दिल्ली, NCR और नॉर्दर्न इंडिया में कैंप्स के द्वारा उनको अवेयरनेस फैला रहे हैं. आइए हम सब मिलकर मोदी जी की मुहिम फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ें. इससे जुड़ने के लिए नीचे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल दे सकते हैं. इसमें आज से ही, आज और हम आप शपथ लें, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हर बूंद कीमती है के तहत जल संरक्षण प्रोग्राम, हर एक आदमी वृक्ष लगाए, पर्यावरण बचाए. तो मुझे लगता है कि हम इस देश को, इस समाज को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध भारत की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे. धन्यवाद.